गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 अगस्त और जानेंगे आज 12 अगस्त से द हिंदू से वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। सो आज की हमारी पहली वोकेबलरी है प्रोट्रैक्टेड। क्या वर्ड है? प्रोट्रैक्टेड है और यूज़ कैसे होता है? एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है। मीनिंग क्या होता है? बढ़ाया हुआ। तो मैंने क्या आपके लिए जो है आज उस वर्ड का जो है मतलब कि मेन मीनिंग जो होता है वो भी मैंने आपके लिए आज इसमें जो है नोट कर दिया है। सो मीनिंग है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। लंबे समय तक या अपेक्षित या सामान्य से अधिक समय तक चलने वाला। सो जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ वस्तु खरीदी है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं या फिर कोई भी मतलब XYZ पीपल क्या सोचता है कि इतने समय तक ये चल जाए सो मेरा जो है वो मतलब कि पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। सो उसकी अगर 3 मंथ मतलब कि क्वालिटी मतलब चलने की 3 मंथ की होती है और वो ज़्यादा चल जाता है, तो उसके पर्सपेक्टिव में भी हम इस वर्ड को जो है यूज़ कर सकते हैं। जो वर्ड है प्रोट्रैक्टेड, मीनिंग बढ़ाया हुआ, ठीक है। यदि बात करें अब सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम कितने? इसके 2 सिनोनिम दिए हुए हैं। प्रोलॉन्ग्ड, क्या है? प्रोलॉन्ग्ड मीनिंग है लंबा, ठीक है। वहीं एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? विस्तारित होता है। और एक्सटेंड को हम जो है एक्सटेंड को बढ़ाया हुआ भी कहते हैं। सो 2 इसके सिनोनिम है, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड, ठीक है। अब बात करते हैं एंटोनिम की। सो एंटोनिम ये है, अगर देखिए किसी चीज़ को लंबा मतलब कि बढ़ाया जाता है, ठीक है। सो किसी वस्तु का या फिर मतलब किसी चीज़ का टाइम घटाया भी जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? कर्टेल और शॉर्टन, ठीक है। सो 2 इसके मीनिंग ये हो गए, जिनका मीनिंग एक का फर्स्ट वन घटाना और सेकंड होता है छोटा, ठीक है। सो 2 इसके ये एंटोनिम हो गए। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस में। सो यूज़ ऑफ सेंटेंस है हमारा द मैंडिबल इज़ प्रोट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्टेड इन च्यूइंग। च्यूइंग का मतलब जानते हैं आप? चबाना होता है। जबड़ा चबाने, ठीक है। जबड़ा चबाने में लंबा और पीछे हट जाता है, समझ गए? तो जबड़ा चबाने में लंबा और पीछे हट जाता है। तो इसका मीनिंग क्या था? प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग था बढ़ाया हुआ। उसी के पर्सपेक्टिव में ये सेंटेंस में मीन्स यूज़ किस तरीके से होता है, तो ये मैंने आपके लिए जो है सेंटेंस दिया है, ठीक है। सो पहला हमारा वोकेबलरी कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट, ये रही ट्रेल ब्लेजिंग। क्या है? ट्रेल ब्लेजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग है, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। मीनिंग होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक इसका मीनिंग होता है। वहीं मीनिंग की बात करें, यूज़ इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ और मेथड्स, इनोवेटिव और पायनियरिंग। क्या? पायनियरिंग, नए विचारों या विधियों का परिचय, अभिनव या अग्रणी। अब नए विचार, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ठीक है। सो हिस्ट्री जब पढ़ी थी एक चैप्टर, ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि भारत को जो है ब्रिटिश काल में मतलब कि जब ब्रिटिश काल चल रहा था उस वक्त जो है मतलब यूरोपीय जो कल्चर था उसको सीखने पे जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा था ब्रिटिश की वजह से। सो यहाँ इस बात को कह सकते हैं कि हम नए विचारों या विधियों की परिचय। सो हमें जो है ब्रिटिश उन्होंने जो है नए विचारों से और विधियों से हमें मतलब कि अभिनव या फिर अग्रणीय मतलब कि अवगत कराया। उससे हमारी मतलब कि उस चीज़ से हमें जो है मतलब कि उस चीज़ के बारे में हमें पहचान करे उसके। सो इसके बेस पर भी आप इसको याद कर सकते हो। मैंने अपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको मतलब कि याद करने के लिए कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। जो रहे ये रहे इसके सिनोनिम, इनोवेटिव, अभिनव और रेडिकल। कट्टरपंथी, कट्टरपंथी पिछले हमने पढ़ा था, जो किसका था? कट्टर। अगर हम शॉर्ट करें, कट्टर था टेररिस्ट का सिनोनिम। कट्टर याद होगा, टेररिस्ट और मिलिटेंट के मैंने वर्ड पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। सो उसका था क्या? कट्टर। अगर शॉर्ट बोले तो कट्टर टेररिस्ट का था। यहाँ पे क्या रेडिकल है, कट्टरपंथी। और इनोवेटिव आप जानते हैं किसी भी मतलब कि किसी कार्य में इनोवेट करना, ठीक, किसी कार्य में इनोवेट करना। सो यहाँ पर मीनिंग है इनोवेटिव, अभिनव, ठीक है। अगर बात करें अब इसके एंटोनिम की, सो इसका एक एंटोनिम है कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव, अपरिवर्तनवादी, जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। सो अपरिवर्तनवादी जो है इसका एंटोनिम है। चलिए अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि हमें किसी वर्ड का जो है यूज़ करना आना ज़रूरी चाहिए। मतलब किस सेंटेंस में किस तरीके से उसकी फॉर्म को एज ए यूज़ कैसे किया जाता है। सो 3 years ऑन फ्रॉम
इट्स ट्रेल ब्लेजिंग लॉन्च बिल्ड टू रेंट इज़ बूमिंग। अपने शानदार लॉन्च के 3 साल बाद बिल्ड टू रेंट फल फूल रहा है। सो मतलब कि ये लॉन्च है एक, मतलब कि उनने एक लॉन्च किया अपने शानदार लॉन्च के 3 साल बाद बिल्ड टू रेंट फल फूल रहा है। सो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया। अगर आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से, मतलब कि डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं। आपने यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई दैट हाउ टू यूज़ डिफरेंटली एनी वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड। अब थर्ड की बात करें तो ये रहा कास्टिगेटेड। क्या है? कास्टिगेटेड है, इसका मीनिंग होता है आलोचक, और वर्ब एज ए वर्ब ये यूज़ होता है। ठीक है, मीनिंग होता है रेप्रीमेंड समवन सेवरली, बुरी तरह फटकारना किसी को जैसे कि बुरी तरह फटकार देती है। कौन फटकार देती है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, एससी और एचसी की। सो कभी कभार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है किसी भी राज्य की सरकार को फटकार लगा देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के आपको बहुत से पता होंगे। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सो सिनोनिम हमारे क्या हैं, ये रहे सिनोनिम, ये रहे रेप्रीमेंड डांटना, और रिबुक फटकार लगाना। डांटने का मतलब रेप्रीमेंड, और रिबुक का मतलब क्या होता है, फटकार लगाना, जो कि या तो सरकार के द्वारा अपने ऑफिसर को लगाई जाती है या फिर कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है किसी भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के, मतलब कि जो भी नेता वगैरह होते हैं उन सबको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम एंटोनिम की। एंटोनिम ये रहे, एक है प्रेज स्तुति करना, दूसरा कमांड सराहना। ठीक है, सो 2 इसके एंटोनिम है, ये आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही कास्टिगेटेड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सो स्टूपिड। उसने इतना मूर्ख होने के लिए खुद को फटकार लगाई है। क्या कहता है, उसने इतना मूर्ख होने के लिए खुद को फटकार लगाई है। मतलब यहाँ पे कोई एक्स बंदा है जो कि उसने अपने आप को, मतलब खुद को मूर्ख होने के लिए, मूर्ख बताने के लिए, ठीक है, उसने खुद को ही फटकार लगाई है। तो जिस तरीके से, मतलब मैं तो आपको एससी की बात कर रहा था कि एससी या फिर एससी लगाते हैं गवर्नमेंट को फटकार, उसी तरीके कोई एक्स बंदा उसने इतना मूर्ख होने के लिए, इतना मतलब कि जितना भी के लिए खुद को फटकार लगाइए। सो ये इसका सेंटेंस में यूज़ है। आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करिए, और डेली एक, जितने में आपको एक वोकेबलरी का कराता हूँ, मतलब एटलीस्ट उसमें 5 वर्ड होते हैं, आपने जो 5 वर्ड्स के ट्राई करने हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो ये रहा नेक्स्ट, प्रोटेजे। क्या है? प्रोटेजे मीन्स होता है आश्रित। A person who is guided and supported by an older and more experienced or influential person। एक व्यक्ति जो एक बड़े और अधिक अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित और समर्थित है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं वो दूसरों को जो है डायरेक्शन देते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, अगर आपको याद होगा, कल वाली वोकेबलरी में, डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब। सो वो लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं किसी भी कार्य के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज ए टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज प्रोटेक्ट करता है, और हमेशा उसको जो है अपनी ओर से फ्रॉम देयर साइड दे ट्राई टू गिव 100%। वो अपने स्टूडेंट्स को 100% देने की कोशिश करता है, ताकि उसके बच्चे मतलब कि नॉलेज को गेट करें और जो है कुछ बने। ठीक है, सो जो मतलब कि प्रभावशाली और जो अनुभवी एक्सपीरियंस होते हैं वो व्यक्ति द्वारा निर्देश और समर्थित हैं। इसके सिनोनिम की बात करें, सो ये रहे इसके सिनोनिम। रूपिल। क्या है? रूपिल मीन्स शिष्य। देखिए, मैंने अभी एक टीचर की बात करी और शिष्य भी आ गया। स्टूडेंट्स छात्र होता है, और यहाँ पे ट्रेनी मतलब होता है प्रशिक्षु। ठीक है, सो 3 वर्ड आपने ये याद रखने हैं। अब साथ ही बात करें एंटोनिम। सो एंटोनिम इसके ये रहे, गार्जियन अभिभावक माता पिता, अडल्ट वयस्क जो कि वोट के लिए माने जाते हैं। ठीक है, वोट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? जो कि अडल्ट लोग होते हैं वो ही वोट डालते हैं। मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पर बस आप याद कर लें, इसीलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अब यूज़ फॉर सेंटेंस। अब सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है? राम सबमिट हिज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शन। राम ने चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत किया। देखिए, इलेक्शन की बात कर ही रहे थे और आ गया। सो राम एक व्यक्ति है जिसने क्या करा?
ठीक है, उसने जो चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत किया क्योंकि वो अडल्ट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट है, डिसोरिएंटेशंस। क्या है डिसोरिएंटेशंस है, इसका मतलब होता है भटकाव। भटकाव ये एज ए नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। द कंडीशन ऑफ हैविंग लॉस वंस सेंस ऑफ डायरेक्शन, किसी की दिशा खो जाने की स्थिति। मान लीजिए आप कहीं मतलब कि मनाली गए हैं या फिर कहीं XYZ कोई भी एनी प्लेस है, वहाँ पर गए और वो दिशा को खो गए, तो उसके पर्सपेक्टिव में जो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं डिसोरिएंटेशन जो है यूज़ किया जाता है भटकाव, जिसका मीनिंग है एज ए नाउन की फॉर्म में। अब बात करते हैं एंड सिनोनिम की। सिनोनिम क्या है? एडल्ट, जोड़ना, बेफल, चकमा देना। ठीक है, सो इसके दो तो हो गए ये सिनोनिम। अब एंटोनिम कितने हैं? दो ही इसके एंटोनिम है। सो एंटोनिम है रिएश्योर, आश्वास करना, और सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं या सेटिस्फाई हैं तो इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की। हाउ टू यूज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अ वेग फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशंस और स्ट्रेंजनेस रिलेटिव टू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तत्कालिक वातावरण के सापेक्ष भटकाव या विचित्रता की स्पष्ट भावना है। क्या है? अ वेग फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन और स्ट्रेंजनेस रिलेटिव टू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तत्कालिक वातावरण के सापेक्ष भटकाव व विचित्रता की स्पष्ट भावना, मतलब जो वातावरण है ना उसी के भटकाव या विचित्रता की स्पष्ट भावना। सो आज की वोकेबलरी जो है यहाँ पे लास्ट थी। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। जिस किसी को समझ में ना आए वो दोबारा से देख ले। और दोस्तों अपना जो है मतलब कि नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको अधिक याद होगा और साथ ही जो रिवीजन करने में भी आसानी होगी। वीकली अपना रिवीजन करिए और एक क्लास करने से पहले, उससे पहले भी पिछली क्लास का रिवीजन करिए। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।